अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में आज प्रोफेसर उमेश पाठक जी से बातचीत करेंगे। पाठक जी महाराजा अग्रसेन कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पत्रकार बनाते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम वक्ता से संवाद में। आपसे जानना चाहेंगे मीडिया का वर्तमान परिवेश परिदृश्य, भविष्य में संभावनाएं। देखिए, मीडिया अन्य व्यवसायों की तरह लगातार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और जब से आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तब से एक तरह से मीडिया का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज बहुत सारे अवसर हैं जहां पर कभी कल्पना नहीं हो सकती थी। प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न के बाद जब से इंटरनेट आया है, और इंटरनेट के आने के बाद आज और भी ज़्यादा क्रांति स्मार्टफोन आने के बाद आ गई है। और कहते हैं जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आविष्कार भी बढ़ रहे हैं, तो आविष्कार भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत साल पहले जब 1964 में मार्शल मैक्लुहान ने कहा था मीडियम इज मैसेज, तो उस समय लोग हंसते थे कि मीडियम कैसे मैसेज हो सकता है। लेकिन आज वो बात सच साबित हो रही है, और एक छोटा सा स्मार्टफोन सारे मैसेज उसके अंदर हैं। एक ऐसा मीडियम है जो सब मीडिया को एक जगह सर्वसुलभ कर रहा है। तो भविष्य में तो और भी डिजिटल मीडिया के ग्रोथ के चांसेस हैं, जैसा कि डिजिटाइजेशन होता जा रहा है लगातार, और प्रिंट के भी संस्करण सारे डिजिटल हो गए हैं। और आने वाले दिनों में जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स बढ़ रहे हैं अखबारों के, पत्रिकाओं के, तो लगभग लोगों के पास इतना समय नहीं रह गया है कि वो अखबार पलट सकें। और डिजिटल मीडिया में अखबार पलटने की जगह जो उनको स्वाइप करने की व्यवस्था है, वो भी एक समय बचाने वाली प्रक्रिया है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए विषय हैं, नए उद्योग हैं मीडिया से संबंधित, जहां पर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे कि आप देखें तो अब कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में बहुत सारे मौके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जितनी हैं या बड़ी कंपनियां भारत की भी हैं, तो उनको कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर और या टीम की ज़रूरत होती है, जो कंपनी के नज़रिए को रख सकें और उसको जो है मैनेज कर सकें। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस तो पुराना ही है, और जनसंपर्क अधिकारी की आवश्यकता तो निजी कंपनियों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर्स में भी है, सरकारी क्षेत्रों में भी खूब है, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि संवाद एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता जो है कॉरपोरेट को भी है, गवर्नमेंट को भी है, और जनता से सीधा संवाद ना कॉरपोरेट करता है ना गवर्नमेंट करती है। उसके बीच की एक जो कड़ी है वो जनसंपर्क अधिकारी या कॉरपोरेट कम्युनिकेटर करता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत तेज़ी के साथ और भी डेवलप होंगे, और हो रहे हैं। तो एक ये अवसर है। दूसरा, डिजिटल को अगर देखेंगे तो डिजिटल में आप देखें तो इंटरनेट जर्नलिज्म के अलावा डिजिटल कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर है, ऐप डिज़ाइनर भी हैं, और वेब कंटेंट के लोग हैं। और इसके अलावा जो है आजकल साउंड रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के जो डिजिटल फॉर्मेट हैं, वहाँ भी टेक्नीशियंस और टेक्निकल पर्सन्स की बड़ी ज़रूरत है। जो आप अभी कर रहे हैं ये भी उसका एक प्रारूप है। और स्वतंत्र रूप से यूट्यूब चैनल चलाने के लिए भी इसके ज्ञान की ज़रूरत है। तो ये सारी पढ़ाई जो आज आधुनिक तौर पे हो रही है आज, वो कहीं ना कहीं से ये सारे रास्ते खोलती है। डिजिटल व्यवस्थाओं ने प्रिंट का दौर समाप्त सा किया है, या ये माने कि प्रिंट, अभी आपने ही कहा कि प्रिंट का दौर सिमटता जा रहा है, तो प्रिंट के लोग या प्रिंट में व्यवस्थित व्यवस्थाएं, प्रिंट के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने लगे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मजबूरी और आवश्यकता दोनों है। क्योंकि समय के साथ जो चीज़ें नहीं चलती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अब देखिए डीबी कॉर्प हो गया, दैनिक जागरण ग्रुप हो गया, इन लोगों ने वक्त को समझा है, और हिंदी मीडिया के साथ साथ उन्होंने अपने अंग्रेजी के भी संस्करण निकाले हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये सफल हो गए, और उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि रेडियो, टेलीविज़न भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। हालांकि ऑनलाइन डीटीएच उनका ब्रॉडकास्टिंग तो हो ही रहा है, लेकिन पहुंच बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि आपका जो फिजिकल प्रेजेंस है, अखबार के रूप में हो या टेलीविज़न के रूप में हो, उसकी एक टेरिटरी है, उस परिधि में ही रहेगा। जैसे ही आप डिजिटल कंटेंट में आते हैं आप ग्लोबल हो जाते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण है। और ग्लोबल रीच और एक्सेस आपको मिनिमम खर्चे में, एक्सपेंडिचर में मिल रहा है। तो ये एक डिजिटल मीडिया की एक क्रांति भी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण लोग डिजिटल जल्दी से होना चाहते हैं और हो रहे हैं। डिजिटल ने संपादकों के काम को कम कर दिया, कितना जायज हाँ, मानते हैं? देखिए, हम आज ट्विटर के दौर में जी रहे हैं और जहाँ 40 शब्दों में अपनी बात को रखने की बात होती है, मिनिमम 40 कैरेक्टर्स, तो ऐसे में जब कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की बात होती है तो संपादक भी वही करता है, खबरों को काटना, छांटना, उनको कम करना। तो वो चीज़ ऑलरेडी माध्यम ने ही कर दिया है, तो इस हिसाब से तो काम कम हो ही गया। दूसरा, व्यावसायिक जो दबाव है उसके हिसाब से आजकल एडिटोरियल से ज़्यादा एडवर्टोरियल पे दौर चल रहा है और उसका जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कंटेंट से ज़्यादा जो है कनेक्शंस की बात है, बिजनेस ओरिएंटेड हो चुका है प्रोफेशन। तो जर्नलिज्म को अगर देखें तो जर्नलिज्म जो है शुरुआत उसकी होती है एक मिशन से इंडिया में, और मिशन से प्रोफेशन और आजकल बस सेंसेशन बन के रह गया। आज की पीढ़ी बड़ी जल्दी में है, तो ऐसे में जल्दी में होने के कारण गलतियां होती हैं और इसलिए अक्सर गलतियों के कारण ये खामियाजा भी भुगतना पड़ता है नए पत्रकारों को। तो इसलिए ये लोग आज के दौर में, मैं देखता हूँ अभी पिछले कुछ वर्षों से, 4-5 वर्षों से जो रुझान है कि स्टूडेंट्स मीडिया स्टडीज़ के जहाँ भी हैं वो कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हैं, या फिर आपका आजकल के दौर में डिजिटल कंटेंट में क्रिएशन करना चाहते हैं। और ज़्यादातर अभी नए दौर में देखें तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या यूट्यूब चैनल चलाने के लिए भी तैयारी में लगे हुए हैं। बात नए दौर की करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे प्रिंट में जहां उसी कंटेंट को शब्दों से खेल के आपको बढ़ा के पेश करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यूअर जिसके लिए आप कंटेंट परोस रहे हैं उसे कम चाहिए होता है, उसके पास पेशेंस नहीं है। यूट्यूब के किसी भी कंटेंट को ओपन करने के 15 सेकंड या 20 सेकंड में वो समझ लेना चाहता है कि आप क्या बताने वाले हैं। अगर आप नहीं बता पाते तो हट जाएगा। कितनी चुनौती इन तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहां कहीं एक तरफ जहां ज़्यादा लिखना होता है, दूसरी तरफ वही प्लेटफॉर्म, वही कंटेंट राइटर कम में बता रहा है। ये कैसे? इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। पत्रकारिता का जो मूलभूत सिद्धांत है खबर लिखने का, उसमें हम इंट्रो लिखते हैं जी, तो इंट्रो भी मिनिमम शब्दों में मूल बात को जो है फ्रंट पे रखने की होती है। वही चीज़ इन सभी माध्यमों भी है, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट हो, या फिर यूट्यूब चैनल का ही हो, या वीडियो का फॉर्मेट है। तो वहाँ क्या है कि वही इंट्रो हम वहाँ भी परोस रहे हैं, लेकिन कंटेंट चूँकि विजुअल है तो और भी जल्दी से चीज़ों को आप दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और 30 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में किसी आप शीतल पेय के एडवर्टीजमेंट देखिए क्या क्या करामात हो जाते हैं। तो समय वहाँ बहुत है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो 30 सेकंड इज आई मीन आइडियल टाइम ड्यूरेशन फॉर एनी एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल। तो वो कम समय में बहुत कुछ प्रस्तुत करने के लिए वो प्लेटफॉर्म वास्तव में सुटेबल है। भविष्य में मीडिया के लिए क्या चुनौतियां हैं, या मीडिया कर्मियों के लिए? जी, मैं बात कही गई है कि अ पास्टलेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। एक अतीत शून्य वर्तमान का कोई भविष्य नहीं होता। तो आपका जो भी वर्तमान है उसमें अतीत से आपने लिया है, और आज का ये जो वर्तमान जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो अतीत बनने जा रहा है। तो भविष्य का निर्धारण तो तय यहाँ से हो चुका है। तो इस तरह से ये तैयारी आपको हर प्रकार की चुनौती का सामना करने हमारी का। मीडिया के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मिलते हैं किसी नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता के साथ।